आज मैं आप लोगों को शनिदेव की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें आपकी शिव से भी मुलाकात होगी। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पहुँचे शिव जी के पास और बोले, शनिदेव आपकी तरफ आ रहे हैं, आप पर दृष्टि डालें। शिव जी बोले, शनि मुझ पर दृष्टि डालेंगे, मैं ऐसी जगह जाकर छुप जाऊंगा कि शनिदेव को मैं मिलूंगा ही नहीं। पूरे 7.5 साल शिव जी गए और गंगा के अंदर समाधि लगाकर बैठ गए। 7.5 साल बीता। शिव जी बाहर आए, शनिदेव के पास गए और बोले कि मैं ऐसी जगह जाकर छुपा कि तुमने मुझे ढूंढ नहीं पाया। शनिदेव मुस्कुराए, हाथ जोड़े और बोले, हे प्रभु, आप इतनी ठंड में 7.5 साल सांस रोके। जो पानी के अंदर बैठे थे वही मेरा 7.5 साल का 7.5 का प्रकोप था। तो यह कहानी है जहाँ पर आपको यह समझ में आता है कि शनिदेव की दृष्टि से भगवान भी नहीं बच पाते। तो सबको एक एक शक्तियाँ दी हुई है और सबकी शक्तियाँ जिसके पास जो शक्ति है वह उसमें सबसे ज्यादा महारत है और हर कोई दूसरे की शक्ति और दूसरे का असर है उसका सम्मान करता है। तब हमने एक शनि की कहानी आपको सुनाई जिसमें शिवजी भी थे। अब हम आपको एक शिवजी की कहानी सुनाते हैं, लेकिन वह शिवजी की कहानी कम और गणेश जी की कहानी ज्यादा। तो बाल रूप में एक बार गणेश और कार्तिक दोनों आपस में लड़ पड़े। छोटे छोटे थे, इस बात पर थी कि शक्तिशाली इन दोनों में से ज्यादा कौन है। कार्तिक का कहना था कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ और गणेश जी का मानना था कि शक्ति में तो मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। ये दोनों लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास पहुंचे। शिवजी और पार्वती बैठे हुए थे। दोनों शिवजी और पार्वती जी अपनी जगह पर। जब उनको यह पता चला तो शिवजी और पार्वती जी ने बोला कि काम करो, दोनों जन अपने अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ 3 बार। जो 3 बार परिक्रमा खत्म करके पहले हमारे पास पहुंचेगा वह इस बात पर जीत जाएगा। दोनों निकले। कार्तिक अपने मोर पर बैठकर तुरंत निकल गए। रह गए गणेश जी, जिनका वाहन चूहा। मगर फिर एक कमाल की बात हुई। कार्तिक के सफर में कार्तिक जहां जाते, पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, चूहे के पैर के निशान, पहले से पहले राउंड में चूहे के पैर के निशान, सेकंड में चूहे का एक और पूरा परिक्रमा किया हुआ पैर का निशान कार्तिक परेशान किया। रास्ते में तो कहीं दिख नहीं रहे और एक चूहा और मोटू गणेश मुझसे और मेरे मोर से आगे कैसे चल रहे। जब 3 परिक्रमा खत्म करके कार्तिक पहुंचे शिव और पार्वती के पास वापस, तो देखे गणेश जी बड़ी आपने चूहे के साथ वहां बैठे हुए थे। तो कार्तिक ने पूछा, ये कैसे हुआ, तुम ये रेस कैसे जीत गए। तब गणेश जी, जो कि बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्वती और शिव की ही 3 परिक्रमा कर ली, वहीं के वहीं, जिसकी वजह से उनके पृथ्वी के 3 परिक्रमा कार्तिक से पहले खत्म हो गए। शिवलिंग और शिवजी की मूर्ति की परिक्रमा करने का जो कारण है उसकी एक कहानी यह भी, सांप सर्प तो बहुत देखा हम लोगों ने, पर पुराणों में इस बात की भी कहानी है कि पहली बार सर्प कहाँ से आए थे। तो एक कहानी है कि ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था विनता। ये लोग ऋषि कश्यप के सारे पूजा पाठ में, तपस्या में उनकी मदद करते थे। एक दिन ऋषि कश्यप ने कहा दोनों से कि आप लोग इतनी मेरी मदद करते हैं, मेरे पूरे पूजा पाठ में मेरी सेवा करते हैं, आप लोग मांगे, आपको क्या वरदान मांगना। वरदान में कद्रू ने 100 अंडे मांगे। उन्होंने कहा, मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों और जिनमें विष हो, जिससे लोग डरें। कश्यप ने तथास्तु कह दिया। कद्रू को मिले 100 अंडे, उन सबको अलग अलग पोटलियों में रख दिया गया देखने के लिए, ताकि वह हैच हो सके, वह फूट सके। समय आने पर अब बारी थी विनता की। विनता ने बोला कि मुझे भले कम बच्चे दीजिए, लेकिन कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु। उनको मिले 2 बड़े अंडे। उन 2 बड़े अंडों को भी रख दिया गया सीखने के लिए, ताकि जब वक्त आए तो उसमें से एक पूरा बच्चा निकले जो अंडे से छोटे छोटे एक एक करके फूटने लगे। जब उनका वक्त आया और उसमें से अलग अलग नाग निकलना चालू किया, उसी में से एक नाग है वासुकी, जो शिवजी के गर्दन पर होता है। शेषनाग नाग और जितने भी बड़े प्रतापी नागों का नाम हमारे पुराणों में है, सब कद्रू के बच्चे जब एक एक करके ये सारे अंडे फूट रहे थे और एक के पीछे एक नाग निकल रहे थे, तो विनता जो थी
कद्रू की बहन अधीर होने लग गई। वो रोने लगे। उनको लगा कि यह हो रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने ही 2 अंडों में से एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से जो बच्चा निकला उसका ऊपर का आधा बॉडी बना था और नीचे का आधा बॉडी अभी बन रहा था, मगर समय के पहले अंडा फोड़ देने के कारण यह अपाहिज रह गया। जब निकला तो इतना नाराज हुआ और यह बोला कि मैं आपके पास नहीं रुकूंगा क्योंकि आपने मुझे पूर्ण नहीं होने दिया, और वह चला गया। पर अब विंता बहुत ही पेशेंस इंतजार करने लग गई अपने दूसरे अंडे के फूटने का। जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से जो चीज निकली वह था गरुड़। गरुड़ कौन है? गरुड़ है विष्णु जी का वाहन, और जो गरुड़ का भाई था, जो पहले ही ऊपर जा चुका था, जिसका नीचे का शरीर नहीं है, उनका नाम है अरुण। आज की डेट में अरुण कौन है? सूर्य देव के जो 7 घोड़े हैं, उनका जो रथ है, उस रथ का सारथी जो है वह विष्णु के वाहन गरुड़ का भाई अरुण है। अरुण है सूर्य देव के सारथी और गरुड़ है विष्णु देव के वाहन, और कद्रू मतलब सारे सांप और विंता के बेटे मतलब गरुड़ और अरुण। ये दोनों 2 बहनों के बच्चे हैं और इनमें बहुत ज्यादा दुश्मनी है। गरुड़ जो है वह नागों के बगल में खड़े नहीं हो सकते और नाग गरुड़ से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं। यह कहानी गरुड़ के बनने की और पृथ्वी में पहली बार सांप आने की है।